D2sp3। क्या बोल दिया गया? D2sp3। और जब D2sp3 हुई, इसका मतलब इस चीज का हाइब्रिडाइजेशन हुआ। क्या चीज? D2sp3। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की हम लोग सर्चिंग करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, उसकी हम सर्चिंग कर रहे हैं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को सर्चिंग करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे देखना पड़ेगा ये जो अमोनिया जहां जहां भरा हुआ है, जिसको मैंने क्रॉस से मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसे मल्टीप्लिकेशन की साइन लगा दिया, वो उसमें तो कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना पॉसिबल नहीं है। ये तो क्लियर हो गया। अब बचा तुम्हारे पास क्या? 1 2 3 ये बचा। इसमें देखो ये दोनों इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, ये भी दोनों इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, ये भी दोनों इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है। टोटल इलेक्ट्रॉन भर के कितने हो गए? 6। इसका मतलब इसमें किसी भी टाइप का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। जब कहीं भी अनपेयर, कीप इन माइंड, एक बार फिर से सोचो, जब भी कहीं पे भी किसी में इंटरनली अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो सब्सटेंस कभी भी पैरामैग्नेटिक नहीं होगा, वो ऑलवेज कैसा हो जाएगा? डाया मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। और ज्योमेट्री इसकी हो जाएगी ऑक्टाहेड्रल। और जब हम इसके कंपाउंड को ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ करने को जब पूछेगा तभी बताना है, तो आप यहां पे बीच में रखेंगे कोबाल्ट। कोबाल्ट को मैक्सिमम डिस्टेंस पे लगा करके अमोनिया को फिल कर देंगे। यहां पे एक अमोनिया, दूसरा अमोनिया यहां पे, तीसरा अमोनिया यहां पे, चौथा अमोनिया यहां पे, पांचवी अमोनिया यहां पे, छठा अमोनिया यहां पे, और इसके बाद ऐसे ब्रैकेट दे करके और इसके ऊपर 3+ चार्ज लगाएंगे। हर अमोनिया का एरो टुवर्ड्स कार्बन मोनोऑक्साइड होना चाहिए। ये इंडिकेट करता है, सॉरी कोबाल्ट होना चाहिए। ये इंडिकेट करता है, क्या इंडिकेट करता है? ये कि जब बड़ा सिंपल है, ये इंडिकेट करता है कि इधर कार्बन मोनोऑक्साइड कोबाल्ट को ये अमोनिया अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। और इसके 3+ चार्ज क्या करते हैं? इसके ऑक्सीडेशन नंबर को पता करते हैं। तो बहुत सिंपल कंसेप्ट है। इसमें हमने एक चीज बना दिया, मगर ये तो बेस है, यहां से सिर्फ स्टार्ट होता है। स्टार्ट होने के बाद अब इसके कॉम्प्लिकेशन धीरे 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 बढ़ते जाएंगे। इन कॉम्प्लिकेशन को सॉल्व करने के लिए बड़ा सिंपल कंसेप्ट है, ठीक है। आपको 2 टाइप का सर्च करना पड़ेगा कि कौन सी चीज ऐसी है जो पेयरिंग कराती है और कौन सी ऐसी चीज है जो कि पेयरिंग नहीं कराती है। जो सब्सटेंस पेयरिंग कराती है और जो सब्सटेंस पेयरिंग नहीं कराती है, उसको पता करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? एक सीरीज आती है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। क्या बोलते हैं? जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, उस सीरीज के अकॉर्डिंग हमें पता चल जाएगा। हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे 2-4 और आप बड़े आराम से इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को देख करके पता कर सकते हैं। हमने लिया क्या? जैसे हमने हैलोजेंस ले लिया, फ्लोरीन, इसमें फ्लोरीन भी, क्लोरीन भी, ब्रोमीन भी और आयोडीन भी, ये सारे के सारे क्या कराएंगे? पेयरिंग नहीं कराएंगे। ओके। इसके बाद H2O है, वो कंडीशनल पेयरिंग नहीं कराता है, ठीक है। वो बताया जाएगा, कोबाल्ट के एक स्पेसिफिक कंडीशन में पेयरिंग कराता है, रेस्ट ऑफ कंडीशन में पेयरिंग नहीं कराता है, ठीक। आ गया? गुड इवनिंग प्रखर। अब इसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा? यहां पे हम इसको उठा लिया, ठीक है। इसके बाद अब जो पेयरिंग कराता है, यहां पे लिखोगे नो पेयरिंग। अब नो पेयरिंग में मतलब डेल्टा O लेस देन P होगा, कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 2 में एक सब्सटेंस आएगा EDTA, जो हेक्साडेंटेट लिगेंड होता है एक। दूसरी चीज क्या होता है? ईन, इसको हम इथाइल डायमीन कहते हैं। ये सारे बच्चों को पता है। इसको लिखते हैं CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, और यहां पे NH2 लगा देते हैं और यहां पे भी NH2 लगा देते हैं, ठीक। तीसरी चीज क्या होगी? अमोनिया, NH3। चौथी चीज क्या हो गई? साइनाइड, जिसको CN कहते हैं। अब ये जितनी चीजें हमने लिया, ये सब डेल्टा O ग्रेटर देन P की तरह काम करता है, मतलब कि ये पेयरिंग बड़े आराम से करा देता है। आ गई बात समझ में? हाँ शुभम, लगे रहो बेटा, बस फटाफट इसको कंप्लीट कर लो, एक बार एक रिवीजन और कर लो। कर लिया? अब इसके बाद सुनो, अब ये कर लिया, इधर देखो। अब हम लोग इसका एक एग्जांपल लेंगे। अमोनिया वाला ले लिया, अमोनिया के पैरेलल में हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, सेम उसी टाइप का। कोबाल्ट ले लिया, साइनाइड ले लिया, साइनाइड का होल 6 कर दिया और इसके ऊपर पावर -3 चार्ज लगा दिया। अब जरा देखो, उस पर कौन सा चार्ज लगाया था? +4। इस पे क्या लगा दिया? -3। तो सबसे पहला काम हमारा ये होना चाहिए कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, इसको बोलो x। एक अमोनिया का होता है, साइनाइड का होता है -1, इसलिए -1 × 6 कर दो। इसके बाद जैसे -1 × 6 हो रहा है उसको मल्टीप्लाई कर दो किससे? हाँ, इन्वर्टेड